तो हे गाइस, बहुत दिनों बाद तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू एनिमे सीरीज। शायद इसे देखने में तुम्हें मजा आने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक देखना। तो एनिमे की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा उदास रहता है क्योंकि उसे एक श्राप मिला हुआ है कि वो किसी भी जिंदा चीज जैसे कि पेड़ पौधे इंसान जानवर को छुएगा तो वो तुरंत ही मारे जाएंगे। और इसी वजह से एलेक्स की मॉम भी एलेक्स से बहुत ज्यादा डरा करती थी, इसलिए उन्होंने एलेक्स को शहर से दूर एक विला में भेज दिया जहाँ पर वो अभी तक अकेला रहता आता था। लेकिन अब एलेक्स अकेला नहीं है, उसके साथ एक मेड रहती है जिसका नाम है एलिस। और एलिस अजीब सी हरकतें करके अपने एलेक्स का मूड बनाने की कोशिश करती है, पर लेकिन अपना एलेक्स जानता है कि अगर उसने एलिस को गलती से भी छू दिया तो वो मारी जाएगी। और हमारे एलेक्स के दिमाग में ये सवाल उठता है कि जबकि सारी मेड उसे छोड़ के जा चुकी है तो एलिस यहाँ पर आखिर क्यों रुकी हुई है। और जो एलिस है वो एलेक्स को एक कुकी खाने के लिए देती है, और जो हमारा एलेक्स है वो भी इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचकर वो कुकी खा लेता है, और इन दोनों के बीच एक इनडायरेक्ट किस हो जाती है। और एलेक्स सोचने लगता है कि जब वो 5 साल का था तो उस विच ने एलेक्स को शराब दिया था, पर एलेक्स को याद नहीं है कि वो विच दिखती कैसी थी, और साथ ही ये भी नहीं पता है कि आखिर उस विच ने एलेक्स को ये शराब क्यों दिया था। उसे बस इतना याद है कि उस विच ने कहा था कि आज के बाद तुम किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, और साथ ही तुमसे भी कोई नहीं करेगा, तुम जिंदगी भर बस अकेले ही रहने वाले हो। और इसीलिए एलेक्स अपने इस शराब को जल्दी से खत्म करके अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता है, वही मॉम जिसने एलेक्स को इस वीराने जंगल में अकेला छोड़ दिया है। और हम एलेक्स को देखते हैं जो एक पेड़ के ऊपर झूला झूल रहा होता है, लेकिन तभी वो उस पेड़ को टच कर देता है जिससे वो पेड़ मर जाता है और एलेक्स तभी नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है जो एलेक्स को परेशान करने लगती है अपनी पैंटी दिखाकर, जिस पर एलेक्स बोलता है कि मैं भी एक लड़का हूँ और मेरी भी फीलिंग्स है, और अगर मैंने तुम्हें गलती से भी छू दिया तो तुम भी मर जाओगी। पर लेकिन एलिस को तो एलेक्स को परेशान करके उसका रिएक्शन देखने में ज्यादा मजा आता है। एलिस एलेक्स के परिवार के हेडमेट की ही बेटी है, पर लेकिन वो 2 साल के लिए गायब हो गई थी। और तभी हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो एलेक्स को सुबह सुबह उठाने आई होती है, और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लाई होती है। और एलिस एलेक्स को पूछते हैं कि मास्टर आपने कल रात को भी ठीक से खाना नहीं खाया था, और वो इससे उसकी वजह पूछने लगती है, जिस पर एलेक्स बताता है कि जब उसे ये पहले कर्ज नहीं मिला था तब उसके फैमिली मेंबर भी उसके साथ में बैठ के खाना खाया करते थे, पर लेकिन कर्ज मिलने के बाद उसके फैमिली मेंबर उससे बहुत ज्यादा डरने लगे और उससे दूर बैठकर खाना खाने लगे। पर लेकिन जब से एलिस वापस आई है तब से वो अच्छी तरह से खाना खाता है, और वो इसके लिए एलिस को शुक्रिया भी कहता है। जब एलिस वापस जा रही होती है तो वो एलेक्स को बताती है कि उसके बचपन का दोस्त फिलिप उससे मिलने के लिए आने वाला है। और तभी हमें एलेक्स के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसकी छोटी बहन व्यूला को देखते हैं, और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो थोड़ा नर्वस रहता है अपने दोस्त फिलिप से मिलने को लेकर। पर लेकिन एलेक्स को याद आता है कि जब उसे विच से श्राप मिला था तब भी उसका दोस्त उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता था। और तभी एलिस कहती है कि मास्टर आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और एलिस उसके लिए एक नया सूट लाती है, और वो एलेक्स को कहती है कि आप मेरे सामने ही अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। पर लेकिन जो एलेक्स होता है वो थोड़ा शर्मा रहा होता है, जिस पर एलिस बोलती है कि अच्छा आपको शर्मा रही है तो ऐसा करते हैं, पहले मैं अपने कपड़े आपके सामने उतार देती हूँ। पर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स चुपचाप अपने कपड़े चेंज कर लेता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि उसका दोस्त फिलिप क्या आज भी उसका दोस्त है। एलेक्स हमेशा अपनी टोपी पहन कर रखता है क्योंकि उसे अपने कर्ली हेयर और अपने डार्क सर्कल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो इससे ज्यादा अनुकूल लगेगा। पर लेकिन एलिस बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती है। और थोड़ी देर बाद फिलिप वहाँ पर आ जाता है अपने कुछ नौकरों के साथ, और यहाँ पर फिलिप को थोड़ा भी कुछ याद नहीं रहता है कि वो अपने दोस्त एलेक्स के साथ बचपन में कैसा वक्त बिताया करता था। और एलेक्स के आने के बाद उसके जो नौकर होते हैं वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि एलेक्स उनके लिए एक खतरा है, और ये देखकर एलेक्स थोड़ा दुखी हो जाता है। पर लेकिन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर बैठ के चाय पी रहे होते हैं, और एलेक्स पूछता है कि तुम्हारे आने का रीजन क्या है। जो फिलिप होता है वो उसे सीधी तरह तो नहीं बताता है, पर लेकिन बातों बातों में हमें पता चलता है कि एलेक्स का एको सर्वेंट है, पर लेकिन अभी उसकी कोई मेडिकल इंजरी चल रही है, इसलिए वो अभी आराम कर रहा है। और फिलिप जाने से पहले एक बार रेस्ट रूम यूज करने के लिए एलेक्स से पूछता है, और वहाँ पर उसे एलिस लेकर जाने लगती है। यहाँ पर फिलिप को ऐसा लग रहा होता है कि जो एलेक्स है उसने एलिस को डरा धमका कर यहाँ पर नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, और जो फिलिप होता है वो उसको ऑफर देता है कि वो उसे यहाँ से निकाल कर कहीं और नौकरी दिलवा सकता है। पर लेकिन यही बात एलेक्स सुन लेता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और एलेक्स आगे बढ़ने लगता है। पर लेकिन जो फिलिप होता है वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, और फिलिप अपने यहाँ पर आने का सही रीजन बताता है कि जो एलेक्स की मॉम है उसने उसे यहाँ पर भेजा है उसे देखने के लिए। फिलिप ने ऐसा सुना है कि जो उसका छोटा भाई है अब वो उसके फैमिली टाइटल को इनहेरिट करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो जो एलेक्स की फैमिली है वो उससे अपने सारे संबंधों को तोड़ लेगी। फिलिप जाते जाते कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा डर लगता है, पर लेकिन तुम पे बहुत ज्यादा दया भी आती है, और अब मैं आज के बाद यहाँ पर वापस नहीं आने वाला हूँ। और इतना सब होने के बाद भी एलेक्स ऐसा दिखावा करता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और हम एलेक्स को देखते हैं जो गार्डन में बैठा होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं जिस तरह एलिस को प्यार करता हूँ क्या वो भी मुझे उस तरह प्यार करती होगी, पर लेकिन मैं तो एक मॉन्स्टर
मास्टर हूँ ना जो बस लोगों की जिंदगी लेता है, मैं तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह उससे एक फूल भी नहीं दे सकता हूँ। और तभी एलिस बोलती है कि फूलों की लैंग्वेज में मुझे वो गुलाब देने का ये मतलब होता है कि जिंदगी भर उस पर्सन के साथ रहना, और मुझे ये गिफ्ट हर उस गिफ्ट से अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये आपने दिया है। और ये बात सुन के एलेक्स समझ जाता है कि एलिस भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और तभी हम एक दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा एलेक्स सोच रहा होता है कि वो अगर एलिस को देखे ना तो वो अपने शरीर को दिखाकर उसे परेशान नहीं कर पाएगी, पर लेकिन उसका ये सोचना फेल हो जाता है क्योंकि आंख बंद होने के बावजूद उसके कान तो खुले ही रहते हैं और इसलिए एलिस उससे नोटी नोटी बातें करने लगती है। लेकिन तभी उसका पुराना बटलर रॉब, जिसको कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, वो वापस आ जाता है और फिर वो एलिस का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसने सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और फिर वो अपने रोज के काम में लग जाता है। और अब एलिस के पास कोई काम नहीं है सिवाय एलेक्स को परेशान करने के लिए। और में पता चलता है कि रॉब भी मात्र एक ऐसा बंदा है जो शराब लगने के बाद भी एलेक्स के साथ इस जंगल में रहने के लिए आया था, और इसी वजह से एलेक्स रॉब की बहुत ज्यादा इज्जत भी करता है। और फिर रॉब अपने सारे काम कंप्लीट करके एलेक्स के लिए चाय भी लेकर आ जाता है, और ये देखकर एलेक्स रॉब को कहता है कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें इतने काम नहीं करने चाहिए। और ये बात सुनकर रॉब भी तैयार हो जाता है अपने कामों को एलिस के साथ बांटने के लिए। और हम एलेक्स को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने उसका बटलर आता है और वो उसको एलिस समझ रहा होता है और वो उसको टच करने वाला होता है, लेकिन तभी एलिस बहुत मुश्किल से उससे बचता है। एलेक्स कहता है कि अगर तुमने मुझे गलती से भी टच कर लिया होता तो शायद तुम मारे जाते। और तभी वहाँ पर एलिस भी आ जाती है और रॉब को पता चलता है कि अभी उससे बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली थी। पर लेकिन एलेक्स अपने मन में सोचता है कि जो बटलर अपना रोज का काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है, उसको इन छोटी मोटी चीजों में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात सुन के रॉब बस एक स्माइल देता है और उससे कहता है कि मास्टर ये तो मेरा रोज का काम है, पर आप चिंता मत करिए, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी समय भी आपका बटलर बनकर ही रहना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद रॉब को वापस से अपनी कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हम एलेक्स को देखते हैं जो कि पियानो के ऊपर अपना एक न्यू सॉन्ग कंपोज कर रहा होता है, और वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर उसके परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया तो शायद वो ये सॉन्ग बेच के पैसे कमा सकता है। और दूसरी बात, जिसे ये शराब मिला हुआ है और अभी तक इसका कोई भी हल नहीं है, उसकी जिंदगी में पियानो बजाना ही बस एक सुकून की चीज हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो अपने शरीर को दिखाने लगती है और वो एलेक्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है, जिस पर एलेक्स बोलता है कि जब तक रोब आराम कर रहा है तब तक तुम उसके कामों को संभाल लो और मुझे परेशान करना बंद करो। और ये बात सुनकर जो एलिस होती है वो भी काम में लग जाती है, पर लेकिन जो एलेक्स होता है वो उसे ही देख रहा होता है और उसका जो पियानो के ऊपर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। इसीलिए वो एलिस को अपने पास बुलाकर बैठाता है और अपना न्यू सॉन्ग जो उसने अभी कंपोज किया वो सुनाने लगता है। और ये सॉन्ग एलिस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये सॉन्ग एलेक्स ने खास एलिस के लिए लिखा होता है। एलेक्स होता है वो थोड़ा सा थक जाता है, इसलिए वो उसी पियानो के ऊपर थोड़ा आराम करने लगता है। और ये देखकर जो एलिस होती है वो उसके पास आकर उससे एक इनडायरेक्ट किस लेने लगती है, मतलब कि उसे परेशान वापस से करने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्स की छोटी बहन व्यूला को दिखाया जाता है जो अपने डेली रूटीन के चक्कर में खाना नहीं खाती है और वहाँ से निकलने लगती है। और वो अपने बटलर को बोलती है कि हमें कहीं पर जाना है, इसलिए तुम कैरेज तैयार रखना। और तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि आज का दिन बड़ा शांति भरा है, पर लेकिन तभी उसकी छोटी बहन व्यूला वहाँ पर आ जाती है। और ये देखकर एलेक्स जो होता है वो एलिस से पूछता है कि आखिर तुम्हें इससे अंदर आने कैसे दिया, जिस पर एलिस बोलती है कि मास्टर ये आपकी छोटी बहन है, मैं इसे अंदर आने से कैसे मना कर सकती हूँ। और व्यूला अपने सामने मिठाइयों को रखा देकर अपने डाइटिंग को भूल जाती है और उन मिठाइयों पर टूट पड़ती है और वो एलिस को चाय बनाने के लिए भी बोलती है, पर लेकिन एलेक्स और एलिस के बीच जो रिश्ता है उसको देखकर वो शायद सोचने लगती है कि जो मेरा भाई है वो अपनी मेट से ही प्यार करने लगा है, और वो इसलिए एलेक्स को कुछ टिप देने लगती है और वो इसका नाम व्यूला मैटर रखती है और वो इसके अंदर बताती है कि अपनी अच्छी पर्सनैलिटी को किस तरह दिखा सकते हैं। पर लेकिन वो थोड़ी देर बाद खुद मान जाती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसका भाई एक नंबर का नालायक है, उससे कुछ भी सिखाने का मतलब नहीं बनता है। और तभी एलेक्स बताता है कि जो उसकी बहन है उसे लव लाइफ और गॉसिप करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पर लेकिन जो उसके बोलने का तरीका है वो एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उसको कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। पर लेकिन एलेक्स जानता है कि अगर उसकी मॉम को व्यूला का यहाँ आना पता चला तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। और तभी व्यूला का जाने का समय भी हो जाता है और वो जाने से पहले एलेक्स से बोलती है कि जल्दी से अपना शराब खत्म करो और हमारे साथ आकर रहो भैया। और ये बात सुन के एलेक्स को थोड़ा अच्छा लगता है, पर लेकिन वो तभी बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। और जब वो जाने लगती है तो वो गलती से रॉब से टकरा जाती है और फिर वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। और ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जो उसका व्यूला मेथड है वो एक नंबर का बकवास है और उसकी छोटी बहन को बुड्ढे लड़के पसंद है। और तभी व्यूला के जाने के बाद वहाँ पर एक काली बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर जो एलेक्स होता है वो उससे दूर हट जाता है क्योंकि उसे डर है अगर बिल्ली ने उसे गलती से भी छू लिया तो वो मर जाएगी। और वो इसीलिए एलिस को बुलाता है और उस बिल्ली को संभालने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से जो बिल्ली होती है वो एलेक्स के पीछे पड़ जाती है और एलेक्स उस बिल्ली से दूर भागने लगता है। और तभी वहाँ पर रोब भी आ जाता है जो उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो उसकी मदद करने की जगह ये दिखाती है
कि बिल्ली ने उसके कपड़े किस तरह फाड़े हैं। और जब थोड़ी देर बाद वो बिल्ली शांत हो जाती है तब हमें पता चलता है कि उस बिल्ली को जो एलेक्स के गले में ग्रीन पेंडेंट है वो चाहिए होता है। और तभी उस बिल्ली के पास से एक चिट्ठी निकलती है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे माफ करना। और ये बात सुन के एलेक्स उस बिल्ली से रिलेट कर पा रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने भी उसे इसी तरह ही छोड़ दिया था। और हम बात का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स उस बिल्ली को खाना खिला रहा होता है और वहाँ पर बैठ के उसे देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर और भी बिल्लियाँ आ जाती हैं और वो उसका एक नया परिवार बन जाती हैं, एकदम एलिस और रॉब की तरह जैसे कि एलेक्स को मिला है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलिस एक हॉल रूम में आया होता है जहाँ पर पहले एलेक्स के दादा और एलिस की मॉम यहाँ पर डांस प्रैक्टिस किया करती थी। और आज एलेक्स प्रॉपर तरीके से एलिस को डांस के लिए इनवाइट करता है जिसके लिए एलिस मान भी जाती है। वो लोग बहुत दिनों बाद डांस कर रहे होते हैं इसलिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, पर लेकिन एक दूसरे को बिना छुए वो लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे होते हैं। और हम एलेक्स को देखते हैं जो एलिस से पूछ रहा होता है कि मास्टर और सर्वेंट के अलावा एज अ मैन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, जिस पर बिना जज के एलिस बोलती है कि मास्टर आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये बात सुन के एलिस बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। और हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलिस सुबह सुबह एलेक्स को गुड मॉर्निंग मास्टर कह रही होती है, जिस पर एलेक्स बोलता है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई हो, जिस पर एलिस बोलती है कि टाउन में ऐसा बहुत ज्यादा नॉर्मल है। यहाँ पर एलेक्स शर्मा जाता है पर लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक पूल मैच होता है, अगर जो भी हारेगा वो जीतने वाले की एक इच्छा को पूरा करेगा। यहाँ पर एलेक्स ऐसा सोच रहा होता है कि वो अपने खाली टाइम में इस गेम को बहुत ज्यादा खेलता है तो शायद वही जीतेगा। और ऐसा ही होता है जब एलेक्स जीतने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो एलिस होती है वो एलेक्स से नोटी बातें करने लगती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। जो एलेक्स होता है वो खेलने में गलती कर देता है और जो एलिस होती है वो एक पेनल्टी शॉट लेके उस गेम को जीत जाती है। यहाँ पर एलेक्स सोचने पड़ जाता है कि अब एलिस उससे क्या करवाने वाली है, शायद उससे वो कोई अजीबोगरीब चीज तो नहीं करवाएगी जिससे उससे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो। और यहाँ पर एलिस कहती है कि मास्टर मैं आपके साथ टाउन में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर एलेक्स तो कुछ और ही सोच रहा था। और आज टाउन के अंदर एक फेस्टिवल है जिसके अंदर लोग अलग अलग तरह के यूनिक कॉस्ट्यूम पहन के आने वाले हैं, इसलिए एलिस एलेक्स के साथ यहाँ पर जाना चाहती है। और एलिस एलेक्स को बोलती है कि अगर आप ठीक तरह से कपड़े पहनेंगे तो आपके किसी के टकराने पर भी किसी की मौत नहीं होगी। एलेक्स को यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एलिस इतने क्यूट तरीके से बोल रही होती है कि वो उसे मना ही नहीं कर पाता है। और हम उन दोनों को टाउन के अंदर देखते हैं जहाँ पर एलेक्स ने अपने चारों तरफ एक स्टील का केज पहना होता है जिससे अगर वो किसी से टकरा भी जाए तो उसकी मौत नहीं होगी। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो एलिस की ड्रेस की तारीफ कर रहा होता है और वह पता चलता है कि एलिस का एक सपना है कि वो एक नॉर्मल कपल की तरह टाउन में फेस्टिवल को एंजॉय करे, पर लेकिन इस बात को एलेक्स नहीं सुन पाता है। भीड़ का धक्का लगने से वो कहीं पर गिर जाता है और फिर वो उस भीड़ के अंदर खो जाता है। और फिर जब एलिस अपने मास्टर को ढूंढ रही होती है लेकिन तभी उसके पास एक मिस्टीरियस पर्सन आता है और वो उसे सैरोन कहकर बुलाता है। और हमें पता चलता है कि ये नाम एलिस की मॉम का है। एलिस उसे पूछते है कि आखिर तुम कौन हो, पर लेकिन वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। और हम यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो टाउन के स्क्वायर तक पहुंच गया होता है, साथ ही उसके साथ एक रोने वाला बच्चा भी होता है जो अपनी मॉम से बिछड़ गया होता है। अब एलेक्स को एलिस के साथ उसकी मॉम को भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तभी एलेक्स को अपने सामने एक पियानो दिखता है। पहले तो वो सबके सामने बजाने से शर्मा रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ भूलने के बाद पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। और एलेक्स इतना अच्छा पियानो बजा रहा होता है कि सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और एक दूसरा बंदा भी एलेक्स के साथ अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग नाच गा रहे होते हैं, लेकिन तभी उस लड़के की मॉम उसे मिल जाती है। और इतने नहीं, जो एलिस होती है वो एलेक्स के पियानो की आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेती है और वो लोग रात भर मजे भी करते हैं। और फिर लास्ट में वो लोग वॉच टावर के ऊपर चढ़ के टाउन के नजारों का मजा ले रहे होते हैं। और यहाँ पर जो एलिस होती है वो एलेक्स को इस टाउन की एक पुरानी लोक कथा के बारे में बताती है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक राजकुमारी और राजकुमार रहा करते थे जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा प्यार किया करते थे और उनकी शादी भी तय हो गई थी, पर लेकिन इस बात से एक विच को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, इसलिए वो राजकुमार को पकड़कर अपने साथ चांद पर ले गए। मतलब कुछ भी, यहाँ पर नासा वाले रॉकेट बनाकर फालतू में अपना पैसा फूक रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ इस विच को पकड़ लेना चाहिए था, जाने आने का खर्चा तो बच जाता। और जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी उस दिन राजकुमारी चांद को एक फ्लाइंग किस भेजती है। और ये बात सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे यकीन है कि राजकुमार भी राजकुमारी को किस भेजता होगा, पर लेकिन एलेक्स ऐसा मानता है कि जो एलिस की सुनाई कहानी है और जो उसकी सिचुएशन है वो दोनों एकदम अपोजिट है। और ना ही तो वो कभी नॉर्मल कपल की तरह डेट पर जा पाए, ना ही एलेक्स कभी भी एलिस को गले लगा पाया। और ये बात सुन के एलिस को पता चल जाता है कि वो डेट वाली बात एलेक्स ने सुन ली थी, जिसपे वो बोलती है कि कोई बात नहीं मास्टर, भले ही मैं आपको कभी ना छुपाऊं पर लेकिन मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और फिर वापस आने के बाद एलेक्स को एक चिट्ठी मिलती है जो एलिस की तरफ से होती है और उसमें लिखा होता है कि अगर आपको नींद ना आए तो आप मेरे कमरे में आ सकते हैं। और जब एलेक्स एलिस के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि एलिस ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि उसका एक नियम रहता है कि घर के अंदर वो कपड़े नहीं पहनती है, पर लेकिन एलेक्स के बोलने के बाद वो कपड़े पहन लेती है। और कमरे के अंदर आने के बाद वो सुगंधित मोमबत्ती जलाती है और वो एलेक्स के लिए चाय भी बनाती है। और यहाँ पर एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि अब उनके वो सब होने वाला है, पर लेकिन एलेक्स सोच रहा होता है कि वो बिना छुए ये करेगा कैसे। लेकिन एलिस उसके अरमानों
ऊपर पानी फेर देती है और वो उसे कहती है मैंने बस आपको यहाँ पर सोने के लिए बुलाया था मास्टर। और यहाँ पर एलेक्स सोने से पहले एलिस को कहता है कि हम दोनों कल रात कहीं पर जाने वाले हैं। और हम नेक्स्ट नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स एलिस को एक जगह पर लेकर आया होता है जहाँ से वो मीटियोर शावर आराम से देख सकते हैं। और ये जगह एलेक्स को अनजाने में मिल गई थी और उसने डिसाइड किया था कि वो 10 साल बाद आकर यहाँ से वापस से मीटियोर शावर देखेगा। और आज यहाँ पर एलेक्स एलिस को प्रपोज करने वाला है। लेकिन तभी एलेक्स की टोपी पकड़ने के चक्कर में एलिस होती है वो नदी के अंदर गिर जाती है। और पहली बार एलेक्स को अपने शराब के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा होता है। और जो यहाँ पर एलिस होती है वो एलेक्स को बोलती है कि अगर आप सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आप मुझे किस करेंगे, चाहे इसके बाद मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो एलिस को सच में किस करने वाला होता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है। और इस सबसे एलिस को गुस्सा आता है और वो उसे अपने साथ झील में गिरा लेती है। और बस इसी सब के चक्कर में मीटियोर शावर भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर एलेक्स को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आज उसने उससे प्रपोज करने का चांस खो दिया। पर लेकिन वो बातों ही बातों में एलिस को बता देता है कि वो उसे आज प्रपोज करने वाला था। और अगले सीन में हम उन दोनों को आग के पास बैठा हुआ देखते हैं। और यहाँ पर एलिस एलेक्स को बोल रही होती है कि मास्टर हम अगले 10 साल बाद वहाँ पर मीटियोर शावर देखने के लिए जाएंगे। इसका मतलब जो एलिस है वो हमेशा एलेक्स के साथ ही रहना चाहती है। और हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स सोच रहा होता है कि कहीं उसने कल रात उसे किस ना करके उसकी फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं किया ना। वो ऐसा सोच ही रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर एलिस और रॉब आ जाते हैं जो उसके लिए न्यू डिलीवरी बुक्स लेकर आए होते हैं। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो एलिस से बात करने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन जो एलिस होती है वो एलेक्स को इग्नोर कर रही होती है। और ये देख के एलेक्स सोचना पड़ जाता है कि आखिर कल रात तक तो सब कुछ ठीक था पर लेकिन अब क्या हुआ। आज एलिस अजीब सी हरकतें करके एलेक्स को परेशान नहीं कर रही है। और रॉब भी अपने मालिक को देखता है जो परेशान हो रखा होता है। पर लेकिन थोड़ी देर बाद एलेक्स को समझ आ जाता है कि कल रात नदी में गिरने की वजह से एलिस को बुखार हो चुका है और अगर वो एलेक्स के पास आएगी तो शायद उसे भी कोल्ड हो सकता है। इसलिए वो उन दोनों के बीच डिस्टेंस बना रही है। और यहाँ पर जो एलिस होती है वो एलेक्स को बोलती है कि आप अपने रूम में जाइए मास्टर। पर लेकिन यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो अपने रूम में नहीं जाता है क्योंकि एलेक्स उसे फिजिकल सपोर्ट नहीं दे सकता है पर लेकिन उसे मेंटली सपोर्ट जरूर कर सकता है। और हमें पता चलता है कि जो एलिस है उसे झील में गिरने से कोल्ड नहीं हुआ है बल्कि वो कल रात एलेक्स को खिड़की के बाहर से देख रही थी और उसे वहाँ से ये ठंड लग गई। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रॉक होता है वो एलेक्स को बोल रहा होता है कि मास्टर लगता है कि कल बर्फ गिरने वाली है और आप बर्फ के साथ खेल सकते हैं। पर लेकिन हमें पता चलता है कि जो एलेक्स है उसे बर्फ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर एलिस जो होती है वो अपने हाथ से बुना हुआ स्कार्फ एलेक्स को देते हुए कहती है कि जब तक आप स्नो में खेलने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम साथ में कैसे खेल पाएंगे। और फिर रात भर स्नो गिरती है और फिर हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ने सब कुछ ढक लिया होता है। और यहाँ पर हम रॉब एलिस और एलेक्स को देखते हैं जो बर्फ के साथ खेलने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर जो रॉब होता है वो अपना स्नोमैन बनाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो एलेक्स को परेशान करने के लिए अपने संतरे दिखाने लगती है। और फिर इन दोनों के बीच में स्नो फाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन फाइट के बीच में एक स्नोबॉल रॉब को लग जाती है और फिर वो इन दोनों के बीच में बड़ा सा स्नोबॉल लेके पड़ जाता है। लेकिन अपने मास्टर को खुश होता देख रॉब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर बर्फ के साथ खेलने के बाद ये सभी लोग विला के अंदर वापस आ जाते हैं। और हमें पता चलता है कि जो एलिस के पास इयरिंग थी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी वो बर्फ के साथ खेलने के चक्कर में कहीं खो जाती है। लेकिन अब वो बाहर वापस जाके उसे ढूंढ भी नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रहा होता है। और यही बात एलेक्स सुन लेता है और फिर रात के समय वो उसकी इयरिंग को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी एलेक्स को वो इयरिंग नहीं मिलती है और साथ ही ठंड भी इतनी ज्यादा होती है और एलेक्स बहुत ज्यादा थक भी जाता है इसलिए वो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन तभी हम व्हाइट कलर के एक बैट को देखते हैं जो कहीं से भटक कर एलेक्स के मैंशन के पास आ गया होता है और तभी वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में एक विच है और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही होती है। और तभी वो एलेक्स को हाथ बढ़ाते हुए उठने के लिए कहती है पर लेकिन एलेक्स यहाँ पर अपने कर्ज के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर अपनी मेड की इयरिंग ढूंढने के लिए आया है। और ये बात सुन के वो विच बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि तुम बस एक मेड के लिए ये सब कर रहे हो, वैसे भी स्प्रिंग के मौसम में ये सब बर्फ पिघल जाएगी और उसके बाद तुम उस इयरिंग को ढूंढ सकते हो। और वो विच बताती है कि वो अपने फ्रेंड से अलग हो गई है और साथ ही उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है इसलिए वो यहाँ पर इस मेंशन के पास आई है। पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स को तो उस इयरिंग को ढूंढना है क्योंकि उसे पहनकर जो एलिस होती है बहुत ज्यादा सुंदर लगती है और साथ ही अगर वो इयरिंग बर्फ में ऐसी दबी रही तो शायद उसके ऊपर बहुत सारी रस्ट भी लग जाएगी। और ये बात सुन के जो विच होती है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे आसपास की सारी बर्फ पिघल जाती है। और फिर जो विच होती है वो उस इयरिंग को एलेक्स को दे देती है और अपना नाम वो कफ बताती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एलेक्स होता है वो उस विच को अपने मेंशन के अंदर लेकर आता है क्योंकि उसे विच के बारे में जानकारी चाहिए होती है। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि जो ये विच है वो भी एलेक्स के कस का कुछ भी नहीं कर सकती है। और जब एलिस को पता चलता है कि उसका मास्टर इतनी ज्यादा ठंड में उसकी इयरिंग ढूंढने के लिए बाहर गया था तो एलिस उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी जो कफ होती है वो एलिस को अपने साथ वॉशरूम के अंदर लेके चली जाती है नहाने के लिए
और ये सब देख के एलेक्स सोच रहा होता है कि वो ये सब एलिस के साथ क्यों नहीं कर सकता है। और फिर नहाने के बाद जो कफ होती है वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगती है क्योंकि वो 2 दिनों से भूखी होती है। लेकिन वो एलिस को विचेस के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, चाहे फिर एलेक्स उसको कितना भी ज्यादा टॉर्चर करे। लेकिन जब वो एलिस के हाथों का बना हुआ डेजर्ट खाती है तो वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। और अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो कफ से पूछता है कि क्या तुम उस विच को जानती हो जिसने मुझे एक कर्स दिया है, जिस पर कफ बोलती है कि नहीं, मैं उस विच को नहीं जानती हूँ और वैसे भी ये बहुत ज्यादा पुरानी बात हो चुकी है। और जो कफ होती है वो बताती है कि जो विचेस होती है वो एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड नहीं होती है और साथ ही जो मेल होते हैं उन्हें विचेस नहीं कहते हैं बल्कि उसे मैजिक यूजर कहते हैं। और यहाँ पर कफ बताती है कि जो उसके मॉम डैड थे और साथ ही जो उसके दोस्त के मॉम डैड थे उन्हें विच ने ऐसी बिना किसी रीजन के मार दिया था, जबकि वो एक नॉर्मल ह्यूमंस थे। और जो कफ है उसने एलेक्स की मदद इसलिए की थी क्योंकि जो एलेक्स है वो अपनी मेड एलिस की बहुत ज्यादा परवाह करता है। और जो कफ होती है वो एलेक्स को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो बातों बातों में उसे ऐसा कुछ बता दे जो उसे नहीं बताना चाहिए था। जिस पर एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। और ये बात सुन के जो कफ होती है वो बिना कुछ कहे वहाँ से बैट बन के वापस से चली जाती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। और यहाँ पर अगले दिन एलिस को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो दूसरे नोबल बच्चे उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उसकी मॉम एक मेड थी। पर लेकिन जो एलेक्स था वो उन बच्चों की तरह नहीं था। वो एलिस को कहता था कि तुम स्नो में स्नो फेरी जैसी लगती हो और एलेक्स आज भी नहीं बदला है, वो आज भी उसे स्नो फेरी कहता है। और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स एलिस से कह रहा होता है कि तुम रोज एक ही तरह की आउटफिट पहन के बोर नहीं हो जाती हो क्या। और वो उससे कहता है चलो तुम्हारे लिए एक न्यू आउटफिट लेकर आते हैं। पर लेकिन जो एलिस होती है उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो एलेक्स को परेशान करने के लिए अपने स्कर्ट ऊपर करने लगती है। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स की बहन व्यूला आई होती है उससे मिलने और साथ ही स्वीट खाने के लिए। लेकिन तभी उसके सामने रॉब आ जाता है और वो उसे देखकर अजीब सा बिहेव कर रही होती है। जिस पर एलेक्स पूछता है क्या तुम्हें ओल्डर लोग ही पसंद आते हैं। जिस पर व्यूला बोलती है कि जो मेरे उम्र के बच्चे हैं वो बचपना करते हैं, साथ ही वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए मुझे ओल्डर लोग ही पसंद है। जिस पर एलेक्स बोलता है कि रॉब तो एक सर्वेंट है। जिस पर व्यूला बोलती है कि तुम भी तो अपनी मेड को लाइक करते हो तो उसका क्या। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो व्यूला होती है वो चाय पी रही होती है और साथ ही पेस्ट्री खा रही होती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है, चलो चेक करते हैं कि एलिस किस टाइप की लड़की है। और वो कुछ अजीब सी हरकतें करके ये सब चेक कर रही होती है जिसे देखकर तो एलेक्स भी जलने लगता है। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो उसे ये सब करने से मना कर रहा होता है, पर लेकिन व्यूला उसे ही शांत करती है। और यहाँ पर जो व्यूला होती है वो एलिस को व्यूला मेथड सिखा रही होती है और वो उसके अंदर उसे क्यूट फेस बनाने के लिए कहती है। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो एलिस का क्यूट फेस देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, पर लेकिन तभी व्यूला के जाने का टाइम हो जाता है। और यहाँ पर जो व्यूला होती है वो रॉब से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और वो बस उसे बाय बोल के चली जाती है। लेकिन अगले दिन ही जो व्यूला होती है वो रॉब से मिलने के लिए वापस आ जाती है और उसे रॉब से पता चलता है कि एलेक्स और एलिस किचन में एक स्वीट डिनर बना रहे हैं कफ को बुलाने के लिए, मतलब कि उस विच को बुलाने के लिए। और यहाँ पर जो व्यूला होती है वो भी उन लोगों की मदद करना चाहती थी। जिस पर एलेक्स बोल रहा है तो ठीक है, तुम रॉब के साथ मिलकर ब्रेड बनाने का काम संभाल लो। और ये बात सुन के व्यूला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रॉब के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। जिस पर रॉब उसे साफ साफ कह देता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटी हो, अगर सही उम्र में मेरी शादी हो गई होती तो शायद तुम्हारी उम्र की तो मेरी ग्रैंड डॉटर होती। पर लेकिन इन सब बातों का व्यूला के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है, उसे तो बस रॉब के साथ टाइम स्पेंड करने में ज्यादा मजा आता है। पर लेकिन व्यूला ये देख के बहुत ज्यादा खुश होती है कि कर्स होने के बावजूद उसके भाई के पास रॉब और एलिस जैसे लोग हैं जो उसकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं और साथ ही उसकी बहुत ज्यादा परवाह भी करते हैं। पर लेकिन व्यूला अपने भाई एलेक्स को इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने के लिए मना करती है क्योंकि वहाँ पर उसका छोटा भाई उसके फैमिली नेम को इनहेरिट करने वाला है। और ये बात व्यूला को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये बात सुनकर रॉब को पता चल जाता है कि उसकी बहन उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है, पर लेकिन उसने आज तक उसे ओपनली ये नहीं बताया है। और कुछ देर बाद वहाँ पर व्यूला के जाने का टाइम भी हो जाता है, पर लेकिन जाने से पहले रॉब उसे ओवन से निकली हुई गरम गरम ब्रेड दे देता है। और कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एलिस को दिखाया जाता है जो आइस स्केटिंग कर रही होती है और हम एलेक्स को देखते हैं जो बैठकर एलिस को देख रहा होता है क्योंकि खुद उसे आइस स्केटिंग नहीं आती है। लेकिन तभी उसके पास एक व्हाइट कलर का क्रो आता है और एक क्रो कफ का दोस्त होता है। पर लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर कफ आई थी और वो बहुत ज्यादा भूखी थी और खाना खाने के बाद वो यहाँ से चली गई। पर लेकिन जो क्रो होता है वो एक नंबर का ठरकी होता है, उसका पूरा ध्यान एलिस के संतरों के ऊपर होता है और वो एलेक्स को बताता है कि मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एलिस के अंदर से कफ की स्मेल आ रही थी। पर एलेक्स बोलता है कि अब कफ कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता। और तभी वो क्रो अपने असली रूप में आ जाता है और वो अपना नाम जेन बताता है और वो बताता है कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। और वो उससे कहता है कि जो लड़की है अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेकअप लगा के और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है उसे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है। पर लेकिन कफ को बिल्कुल भी मेकअप पसंद नहीं है और इस बात से जेन नाराज लग रहा होता है। और फिर एलेक्स और जेन लड़कियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स उसे साफ साफ कह देता है कि वो एलिस की तरफ बिल्कुल भी ना देखे क्योंकि वो सिर्फ उसकी है। लेकिन तभी जो एलिस होती है वो
व्हाइट बैट को अपने संतरों के बीच से निकालती है, क्योंकि कफ उसे बर्फ के अंदर पड़ी हुई मिली थी और उसे गर्म रखने के लिए उसने अपने दोनों संतरों का एकदम अच्छे से उपयोग किया। और यहाँ पर जो जैन होता है वो कफ के ऊपर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि जो कफ है वो बिना बताए वहाँ से चली गई थी और वो अब जाकर मिली है। पर लेकिन ये बात भूल कर एलेक्स और कफ यहाँ पर आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं। पर लेकिन जब जैन एलेक्स की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा होता है तब कफ उसका चेहरा ही जला देती है और इन दोनों को इतना पास देखकर जो अपना एलेक्स होता है वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। पर लेकिन जब ये लोग स्केटिंग नहीं सीख पा रहे होते हैं तब सभी लोग हाथ पकड़कर स्केटिंग सीख रहे होते हैं। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर कफ और जेन एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगले ब्लड मून के दिन जब विच गैदरिंग होगी तो वो अपने साथ एलेक्स को भी ले जाएंगे और वहाँ पर एलेक्स को उस विच का पता लगाना होगा। पर लेकिन अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो कफ और जेन वापस सब कुछ संभाल लेंगे और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जो एलिस होती है वो क्यूट फेस बनाकर अपने एलेक्स को बोल रही होती है कि मास्टर आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मुझे भी उस विच से मिलना है जो मुझे उस टाउन के अंदर मिली थी। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो व्यूला होती है वो एलेक्स के कमरे में आ जाती है, क्योंकि एलेक्स ने उसे रॉब के साथ एक ही कमरे में रहने से मना किया था। और यहाँ पर एलिस और जो एलेक्स होती है वो अपनी स्मॉल सी पार्टी कर रही होती है और यहाँ पर व्यूला बताती है कि जो उसकी मॉम है उसने सिर्फ उसके बड़े भाइयों पर ही ध्यान दिया है और उसे हमेशा इग्नोर किया है, इसलिए उसे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी जो उसे हमेशा पैम्पर करे। और फिर व्यूला के सो जाने के बाद वहाँ पर एलेक्स उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी एलिस उसे कहती है कि मास्टर आप व्यूला की कल से तारीफ करना। ये सब सुन के उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और एलेक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। पर लेकिन यहाँ पर जो व्यूला होती है वो एलेक्स का ही मजाक उड़ा रही होती है। और हम यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि एलिस अपने शरीर का कोई भी हिस्सा किसी को भी दिखाए, इसलिए वो एलिस को कहता है कि तुम अपनी मेड आउटफिट को चेंज कर लो। तो एलिस भी ऐसा ही करती है, वो एलेक्स को दिखाती है कि वो किस किस तरह की मेड आउटफिट पहन सकती है। पर लेकिन एलेक्स को उनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगती है और इस बात से गुस्सा होकर जो एलिस होती है वो एलेक्स को कहती है तो ठीक है मास्टर, कल से मैं बिना कपड़ों के ही काम करूंगी। और हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बाहर थोड़ी ठंड होती है, इसलिए जो एलेक्स होता है वो अपने मेंशन के एक कमरे के अंदर जाता है बुक पढ़ने के लिए। पर लेकिन वो जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी घास और पेड़ पौधे उग चुके हैं। इतने बड़े मेंशन का ख्याल रखने के लिए 2 सर्वेंट काफी नहीं है, इसलिए उन लोगों को पता नहीं चला कि इस रूम में कब पेड़ पौधे उग गए। और जो अब एलेक्स है वो अपने कर्स का इस्तेमाल करके उन सही पेड़ पौधों को हटा रहा होता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि अगर एलेक्स अगर किसी के कपड़ों को टच करता है तो वो नहीं मरेगा, पर लेकिन अगर दूसरा बंदा इसके कपड़े या फिर इसके जूतों को टच भी करेगा या फिर उससे डायरेक्ट टच हो जाएगा तो वो मर सकता है। पर लेकिन अगर एलेक्स ने ठीक ठाक कपड़े पहने हो जैसे उसने टाउन में जाते समय पहने थे तो टच होने के बावजूद कोई भी नहीं मरेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एलेक्स की जिंदगी अभी भी झंड चल रही है। और हम एलेक्स को देखते हैं जो नीले फूलों को देख रही होती है और जो एलेक्स होता है वो उन फूलों का क्राउन बनाकर एलेक्स को दे देता है जो लंबे समय तक उसके पास रह सकता है। और ये चीज एलेक्स को बहुत ज्यादा अच्छी भी लगती है और उसी वक्त जो एलेक्स होता है वो डिसाइड करता है कि वो विच गैदरिंग में जाकर अपने कर्ज का इलाज ढूंढेगा और फिर बाद में वो अपनी मॉम के साथ बैठकर डिनर भी करेगा। और एक रात जब एलेक्स को नींद नहीं आ रही होती है तो वो टहलने के लिए बाहर निकला होता है, लेकिन तभी वो एलिस से टकरा जाता है जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। और हमें पता चलता है कि एलिस यहाँ पर नहाने के लिए आई थी, पर लेकिन एक काला कलर का बिल्ला उसके कपड़े लेकर भाग गया। यहाँ पर एक गाउन और है पर लेकिन वो भी सूखा नहीं है, इसलिए एलिस उसे अभी नहीं पहन सकती है। और यहाँ पर जो अपना एलेक्स होता है वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में उस बिल्ली से एलिस के कपड़े वापस लेकर आएगा। पर लेकिन जो एलेक्स है वो उस बिल्ली को टच नहीं कर सकता है, इसलिए जो एलिस होती है वो डिसाइड करती है कि वो भी एलेक्स के साथ जाएगी। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो अपना कोट उतार कर एलिस को दे देता है और ये देखकर एलिस बहुत ज्यादा खुश भी होती है और फिर वो दोनों बिल्ली को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और जो एलिस होती है वो अपने एलेक्स से नोटी बातें कर रही होती है, लेकिन तभी उसे वो बिल्ली मिल जाती है। लेकिन जब एलिस देखती है कि बिल्ली ने उसके कपड़ों को फाड़ दिया है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि जब एलेक्स ने उसे फर्स्ट टाइम इस ड्रेस के अंदर देखा था तो एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हुआ था। पर लेकिन एलिस जानती है कि जो बिल्ली है अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उस कपड़े को लेके जा रही थी, इसलिए जो एलिस होती है वो बिना कुछ खाए अपने कपड़ों को उस बिल्ली को वापस दे देती है। और जब वो लोग वापस से वॉशरूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो एलिस की ड्रेस होती है वो सूख चुकी होती है, मतलब कि अब वो उसे पहन सकती है। और जो एलिस होती है वो एलेक्स को अपने साथ नहाने का ऑफर देती है, पर लेकिन ना चाहते हुए भी जो एलेक्स होता है वो एलिस को मना कर देता है। बस इन्हीं सिचुएशनों पर एलेक्स को अपने कर्ज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और कुछ दिनों बाद ब्लड मून की रात आ जाती है और कफ और जो रैन होते हैं वो अपने एलेक्स को विच गैदरिंग के लिए लेने आए होते हैं। पर लेकिन विच गैदरिंग के नाम से जो अपना एलेक्स होता है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। पर लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जो एकदम चिल होती है और तभी वहाँ पर कफ और जैन आ जाते हैं और कफ कहती है कि जब तक तुम्हें कोई विच पहचान ना ले कि तुम ह्यूमन हो तब तक तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। और जो जैन होता है वो विच गैदरिंग में जाने के लिए पोर्टल खोल रहा होता है और यहाँ पर जो कफ होती है वो एलिस और एलेक्स को विच रोप देती है जिसे पहनकर उन्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। और गाइस कई दिनों से जो मेरा गला है वो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, इसलिए चैनल के ऊपर मैं ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा छोटी है। पर लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे मेरा गला ठीक होता है तो मैं चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियो लाना स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पर जो
जैन होता है वो अपने एलेक्स और एलिस को बोलता है कि मैं तुम लोगों को अपना भाई बहन बनाकर इंट्रोड्यूस करूंगा, इससे किसी को तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं होगा। और यहाँ पर जो रॉब होता है वो अपने मालिक की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा होता है, पर लेकिन जो एलेक्स होता है वो उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, जब तक मेरे साथ एलिस है तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इतना कहने के बाद सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो।